नमस्कार दोस्तों, मैं रेकी गुरु अलाप दोषी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी ये रेकी की जो सफ़र है, वो बड़ी ही मस्त तरीके से आगे जा रही है और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस होती है कि आप सभी ने इसके साथ रेकी का पहला चरण पास कर दिया है। दोस्तों, हाँ, उसी जी का जो रेकी का पहला लेवल है, ये आपने पास किया। किस तरीके से? तो सबसे पहले आपको लेवल 1 का शक्तिपात मिला। इसके बाद आपने 21 दिन का शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, उसे कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों 21 दिन सतत करने के बाद आपकी बॉडी की जो भी टॉक्सिन्स थी, वो सारी की सारी टॉक्सिन्स निकल चुकी हैं। अब आप स्वस्थ और एक जिसे कहते हैं कि निरोगी महसूस कर रहे हैं। आप सभी के जो भी अभिप्राय थे, वो मुझे मिले हैं और इन सभी अभिप्रायों को मैंने गौर से पढ़ा भी है। दोस्तों, मैं ये कहते हुए बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने ये पहला लेवल बड़ी ही ईमानदारी के साथ कंप्लीट करने का प्रयास किया, उन सभी के कुछ न कुछ अलग-अलग अनुभव रहे थे। सभी को इस सेशन में बहुत मज़ा आया। 21 दिन की जो साधना थी, जो शुद्धिकरण था, उनमें हर एक के कुछ अलग ही नए-नए प्रकार के एक्सपीरियंसेस हुए। जैसे एक बहन जी ने मुझे ये बताया कि उनको जितनी भी शारीरिक तकलीफ़ें थी, उनमें करीबन 60-70% सिर्फ़ उनको ये फ़ायदा हुआ, ऐसा उनको लग रहा है। सोचिए दोस्तों, सिर्फ़ ये शुद्धिकरण की प्रोसेस थी। आपने अभी खुद को सेल्फ हील करना चालू ही नहीं किया था और उस दौरान अगर सिर्फ़ साधना के दौरान अगर आपको ऐसी रिज़ल्ट मिलती हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? एक डॉक्टर ने बताया कि उनके निजी जीवन काफ़ी पेचीदा था, उनको बड़ी ही तकलीफ़ें थी। लेकिन शुद्धिकरण की प्रोसेस के बाद आज वो बड़ा ही हल्का-सा महसूस कर रहे हैं और उनका जो निजी जीवन है, वो कहीं पर भी आनंद जिसे बोल सकते हैं कि आनंद की एक परिपूर्ति स्टार्ट हो चुकी है। एक लॉयर हैं जिन्होंने ये बताया है कि उनको मेंटली स्ट्रेस, उनको डिप्रेशंस बहुत रहती थी, लेकिन इन दिनों दौरान उनके स्ट्रेस लेवल में भी उनको काफ़ी कटौती महसूस हुई है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं, तो इन सब के लिए सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप इसी तरीके से मेरे साथ रेकी की इस यात्रा में जुड़े रहेंगे, तो मुझे बहुत ही आनंद होगा। और मैं ये विश्वास के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों कि रेकी शक्ति से आपको जो परिणामें मिलेंगे, वो सारे के सारे अद्भुत होंगे, अवर्णनीय होंगे, जो शायद तक आप खुद उसे फ़ील कर पाएँगे, महसूस कर पाएँगे, लेकिन अगर किसी को बताना है, तो वो शब्द में हम बयान नहीं कर पाएँगे। लेकिन आपके आस-पास जितने भी लोग होंगे, उन सभी को ये आप में जो बदलाव आ रहा है, जो एक पवित्रता आप में बढ़ रही है या तो जिसे बोलते हैं पॉज़िटिविटी जो बढ़ रही है, वो पक्का वो सारे के सारे लोग महसूस कर पाएँगे। दोस्तों अ, आज मैं वापस आपका हमसफ़र रेकी गुरु आपको अब सेल्फ हीलिंग के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पहला लेवल जो आपने किया इसके बाद आप खुद को सेल्फ हील कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को जो भी पोस्चर्स हैं, जहाँ पर जो भी आपके रोग हैं, फिज़िकल लेवल के जो रोग हैं या तो मेंटल लेवल के जो भी कोई डिसीज़ेज़ हैं, उन सभी को आप खुद को हील कर पाएँगे टच करके। इसका मतलब ये हुआ कि आज से आप आपके खुद के डॉक्टर बन रहे हैं। आपकी जितनी भी शारीरिक समस्याएँ हैं या तो मानसिक समस्याएँ हैं, उनमें से कुछ समस्याओं को आज मैं आपके सामने लेकर आज प्रस्तुत हो रहा हूँ और अगर उस टाइप के अगर आपके रोग हैं, कोई तकलीफ़ें हैं, तो आप खुद को कैसे हील करेंगे, वो मैं आपके बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा है दोस्तों कि आज जो तकलीफ़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर पहला लेवल आपने किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको खुद को हील कर पाएँगे। अगर आपने दूसरा लेवल अगर कंप्लीट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आप सबसे पहले जब भी आप हील करें खुद को या तो किसी भी व्यक्ति को डिस्टेंस लेवल पर या किसी भी व्यक्ति को आप टच कर कर जब भी आप उनको रेकी प्रदान करेंगे, तो जो बदलाव है पहले लेवल और दूसरे लेवल में, वो ये बदलाव हैं कि पहले लेवल में आपके पास रेकी के कोई भी सिंबल मौजूद नहीं है। आपको किसी भी सिंबल से अट्यून नहीं किया जाता है, शक्तिपात नहीं किया जाता है। दूसरे लेवल में आपको शक्तिपात दिया जाता है 3 सिंबल का। वो सिंबल्स हैं
हुन, सा, जे, सो, नेन, से, हे, की और चौकोरे। तो दोस्तों, जब आपने दूसरा लेवल किया है, तो आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को टच कर या तो डिस्टेंस लेवल पर आप रेकी उनको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको हाथों की पोस्चर्स, आप उस व्यक्ति या उस जीव के कौन से बॉडी पार्ट में किस तरीके से आप रेकी प्रदान करेंगे, वो मैं आज बताऊँगा। पहला लेवल व्यक्ति सिर्फ़ खुद को हील कर पाएगा। दूसरे लेवल का व्यक्ति खुद को हील कर सकता है, किसी और को हील कर सकता है टच कर या तो उनको डिस्टेंस लेवल पर भी रेकी प्रदान कर सकता है। पहले लेवल में आपके पास सिंबल नहीं होने की वजह से आप सिर्फ हाथ रखेंगे और आप ये महसूस करेंगे, उसे विजुअलाइज़ करेंगे कि जो-जो तकलीफ़ें हैं आपकी, वो सारी की सारी तकलीफ़ें कम होती जा रही है। आप उसे देखेंगे, उसे ये फ़ील करेंगे। दूसरे लेवल लेवल में आपको ये करना है, खुद को कर रहे हैं, तो ये महसूस करना है, साथों-साथ किसी और को आप रेकी दे रहे हैं, तो ये महसूस करके उसकी तकलीफ़ें कम हो रही हैं। और दूसरे लेवल में अगर आप हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जहाँ पर भी हाथ रखेंगे, या तो आप जब मन से उनको विजुअलाइज़ करेंगे, उनके जिस किसी भी चक्रा पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर जब आप ये मन से उनको देखेंगे, तो उस दौरान आपको ये तीनों सिंबल को रिपीट करना है। हुंसा जेशुन, सेहकी और चौकोरे। ठीक है दोस्तों? तो हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरी बात, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को ये बताया कि 21 दिन की शुद्धिकरण की प्रोसेस क्या है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, तो वो एक बार देख लें तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि शुद्धिकरण क्या है। मैंने अपने यूट्यूब के वीडियो में शक्तिपात के बारे में भी बताया है, तो उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। साथों-साथ शुद्धिकरण की प्रोसेस में जो 24 पॉइंट हमें लेना है, जिसे हम पोस्चर्स बोलते हैं, जिसकी वीडियो भी मैंने प्रस्तुत की है, पोज़ीशंस जिसे बोलते हैं। तो उस वीडियो में मैंने सारे के सारे पोज़ीशंस कैसे लेने हैं, हाथों की पोज़ीशन आपकी कैसी होगी, वो सब कुछ उसमें बताया है। तो मैं आप सभी से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये सेल्फ हीलिंग का वीडियो देखें उससे पहले, हो सके तो शक्तिपात, हो सके तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस या साधना वाली जो मेरी वीडियो है वो, और पोस्चर्स वाली जो वीडियो है, जो 24 पॉइंट जहाँ पर हम साधना के दौरान अपने हाथों को रखते थे, उस सभी वीडियो को एक बार शांति से देख लें, तो इस वीडियो को आप सही ढंग से समझ पाएँगे। दोस्तों, आपके इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज़ मुझसे आपके प्रश्न को शेयर कीजिएगा और मैं जितना हो सके आपको संतोषकारक जवाब देने का प्रयास करूँगा। आप सभी की इसी तरीके से जो आप मुझे प्रेम वगैरह जो भी बरसाते हैं, बस यही एक मैं दुआ करना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से मेरे साथ ये प्रेम से व्यवहार करें और आपका जो भी प्रेम है, ब्लेसिंग्स हैं, वो आप इस तरह से मुझे मेरे पर बरसाते रहें दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अलग-अलग रोग के बारे में। हमारे जो रोग हैं, तो उस रोग को हम रेकी द्वारा कैसे हील करेंगे, वो आज मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम हमारे जितने भी रोग हैं, उस रोग को हम किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर एक आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, जिसमें आप सभी चीज़ों को सही ढंग से देख पाएँगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ दिस स्पिरिचुअल रेकी वास्तु सेंटर। और दोस्तों, मैं आपको खुशी के साथ ये बताना भी चाहता हूँ कि मैंने एक किताब भी लिखी हुई है और वो किताब का नाम है द जॉयज ऑफ रेकी, हील एंड एनहांस योर क्वालिटी लाइफ। तो दोस्तों, इसे भी आप अगर चाहें तो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं और इसके बारे में भी आपके जितने भी कमेंट्स हैं मुझे ख़ास बताइएगा। तो मैं आप सभी का उस टाइम आभारी रहूँगा। वेल दोस्तों, ये कुछ मेरे कॉन्टैक्ट जो भी डिटेल्स हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा और जब भी अगर ऐसा कुछ लगे, आप मेरे से निश्चिंत होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल, तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे कोई रोग हैं, तो शरीर के कौन से पार्ट पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे, रेकी शक्ति को हम आगे लेकर जाएँगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने तकलीफ़ें हैं, उसमें से कुछ तकलीफ़ें ली हैं, ऐसे हमारे पास तो दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन इनमें से जो तकलीफ़ें अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसमें मैंने 2 पार्ट की हैं। एक पार्ट है फिज़िकल प्रॉब्लम्स और दूसरा पार्ट जो है दोस्तों वो है मेंटल प्रॉब्लम्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिज़िकल प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अगर मान लीजिए
आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी की तकलीफ है, किसी भी प्रकार की एलर्जी है आपको, आपको फ़ीवर है या आपको स्किन डिसीज़ है, किसी भी प्रकार का स्किन डिसीज़ है, या तो श्वसन क्रिया जिसे बोलते हैं साँसों की जो तकलीफ है, ब्रोंकाइटिस हम जिसे बोल सकते हैं, ब्रोंकाइटिस की अगर तकलीफ है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये ख़ास ध्यान में रखना है कि आप खुद को या उस इंसान को जब भी रेकी प्रदान करें, तो शरीर के हमारे जो 24 पॉइंट हैं, उन हर एक पॉइंट पर आपको मिनिमम 3 मिनट के लिए रेकी शक्ति का प्रयोग करना है। ये खास आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर इस टाइप की तकलीफ है तो आपको मिनिमम एक पेशेंट के लिए या खुद के लिए 72 मिनट इन्वेस्ट करनी होगी। जी हाँ, दोस्तों मैं यहाँ पर इन्वेस्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसका मुख्य कारण ये है कि हम जो भी कुछ क्रिया करते हैं, वो कल जाके हमें अच्छे-अच्छे परिणाम देने वाली हैं। इसी के लिए मैं इसे एक प्रकार का रोकाण या तो इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ द एक्सपेंडिचर या तो वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अगर आप ध्यान में रखिएगा किसी भी प्रकार की एलर्जी है, किसी भी प्रकार का ताव, जिसे हम बोलते हैं फ़ीवर है या किसी भी प्रकार के स्किन डिसीज़, चमड़ी के रोग हैं, चर्म रोग हैं या तो ब्रोंकाइटिस, साँस के लिए अगर आपकी तकलीफ़ें हैं, तो आपको चौबीसों 24 पॉइंट मिनिमम 1 पॉइंट पर 3 मिनट स्पेंड करते हुए 72 मिनट तक उस इंसान को, उस जीव को आपको रेकी शक्ति प्रदान करनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जब भी आप हीलिंग चालू करते हैं, तो ये बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। सबसे पहली बात, जब भी आप हीलिंग करेंगे तो क्या करेंगे? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके शरीर पर हो सके तो किसी भी लेदर की चीज़, चर्म चीज़ जिसे बोलते हैं या मेटल हो सके तो नहीं होना चाहिए। जब आप रेकी प्रदान करते हैं, तो एज़ अ हीलर आपका शरीर किसी भी दीवार या वॉल जिसे बोलते हैं या तो ज़मीन या तो फ्लोर जिसे बोलते हैं या किसी भी मेटल, तो किसी भी मेटल को टच होकर नहीं होना चाहिए। तो हो सके तो आप आपके पैरों में जुराबें रख सकते हैं या तो फिर आप कुछ ऐसा आसन बना के बैठें और फिर रेकी शक्ति का आह्वान कीजिएगा। उसका मुख्य कारण ये होता है दोस्तों कि सबसे पहली बात कि जब अगर मान लीजिए कि आप ज़मीन के साथ जुड़ते हैं या मेटल के साथ जुड़ते हैं या किसी वॉल के साथ ऐसे जुड़ते हैं, तो जो रेकी शक्ति का जो प्रभाव ऊपर से जो हमारे ऊपर आता है, जो सहस्त्रार चक्र से लेके जो अंदर जाता है, उस दौरान ये होता है दोस्तों कि मेटल है या तो ज़मीन है, तो वो हमारी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो हम यूनिवर्स से पावर लेते हैं, लेना चाहते हैं और इस दौरान जो भी पावर हमारे बॉडी में आता है, आने के बाद हम इसको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, हमारे पेशेंट्स या तो क्लाइंट पर। तो अगर मेटल है या तो कोई ज़मीन वग़ैरह है, तो वो हमारी जितनी भी पावर आई है, उस पावर में से कुछ पावर को वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि हो सके तो आप इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊँ दोस्तों, आपको परिणाम कब मिलेगा मालूम है? जब एज़ अ हीलर आपको रेकी शक्ति पर विश्वास होगा। नंबर 2, आपको आपके गुरु पर विश्वास होगा। नंबर 3, आपको खुद पर विश्वास होगा। तब जाके रेकी शक्ति का जो परिणाम है वो एक्सीलेंट मिलेगा। अदरवाइज़ कुछ हद तक हमें ये लगेगा कि कहीं न कहीं कुछ शक्ति हमें कट डाउन हो रही है, ऐसा फीलिंग होगा दोस्तों। दूसरी बात कि जब भी आप रेकी को प्रदान करें, तो उस दौरान आप हो सके उतने मन से भी स्वस्थ हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपकी जो फ़ोकस है, वो फ़ोकस सही ढंग से उसमें जाएगी। आप जिस किसी भी जगह को पसंद करें, हो सके तो वो शांत जगह हो, पूर्ण प्रकाश वाली जगह हो, तो रेकी शक्ति का जो प्रयोग है, जो प्रयास आप कर रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से आपको परिणाम देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर इनमें से कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो भी आप निश्चिंत होकर रेकी शक्ति पर विश्वास रखकर रेकी शक्ति का आप आह्वान करते रहिएगा। मुझे विश्वास है दोस्तों कि ये एकदम बढ़िया परिणाम देगा। सो नंबर फर्स्ट, अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शारीरिक कुछ इस प्रकार की अगर समस्याएँ हैं, तो आप वहाँ पर पक्का अच्छे तरीके से रेकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप रेकी शक्ति स्टार्ट करें, आई मीन टू से जब भी एज़ अ हीलर आप हीली को रेकी देना चालू करते हैं, तो उस दौरान दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि हमारे रेकी में 5 सिद्धांत हैं, तो उन पाँचों सिद्धांतों को हम धीरे से याद करेंगे। हम प्रेयर जो है हमारी, प्रेयर को हम याद करेंगे।
हम अगर खुद को दे रहे हैं तो प्रेयर के पहले 3 पॉइंट, और अगर हम किसी और को दे रहे हैं जो आप उसुई जी की रेकी लेवल 2 या उससे अगर आपने आगे का किया है, तो ही आप किसी को रेकी प्रदान कर पाएँगे। तो उसमें आपको 6 पॉइंट की प्रेयर बोलनी है। दोस्तों इन सारे के सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, जिसमें रेकी प्रेयर की बात है, रेकी मिथ्स की बात है, रेकी अफ़र्मेशंस की बात है। तो आप थोड़ा-सा उसको रेफ़र कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी। उसके बाद अगर मान लीजिए कि किसी को एनीमिया है, तो हम कहाँ पर रेकी प्रदान करेंगे? पूरा शरीर। इसका मतलब जो हमारा 24 पॉइंट जो साधना के दौरान हम जो 24 पॉइंटों का यूज़ करते थे, वो पूरा शरीर, साथों-साथ हम स्प्लीन, जिसे गुजराती में बरोड़ बोलते हैं। तो स्प्लीन अपना जहाँ पर है, वहाँ पर, और तीसरा पॉइंट आएगा लीवर। तो जो लीवर है, वहाँ पर भी हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 24 पॉइंट तो अपने शरीर के है ही हैं। इन एडिशन टू दैट बरोड़, इसका मतलब स्प्लीन और फिर लीवर। तो 24 पॉइंट, स्प्लीन हुआ 25वां पॉइंट और लीवर हुआ 26वां पॉइंट। इसका मतलब कि अब 26 पॉइंट पर आप 3 मिनट के हिसाब से रेकी शक्ति को प्रदान करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप मिनिमम 78 मिनट्स के लिए आपको रेकी शक्ति का प्रयोग करना होगा। दूसरा मैं ख़ास दोस्तों आपको बता दूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भई अगर ऐसा रोग है तो आप किस तरीके से रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि एनीमिया के लिए मैंने आपको ये बताया कि पहले आएगा पूरा शरीर। पूरा शरीर एक बार हो गया, इसके बाद आप स्प्लीन पर करेंगे और इसके बाद ही आप लीवर पर जाएँगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चलो पहले लीवर पे दे देते हैं, फिर स्प्लीन पर दे दो, फिर 24 पॉइंट को करते हैं। जी नहीं। मेहरबानी करके इस वीडियो में मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ना है। सीक्वेंस को ब्रेक मत कीजिएगा, क्योंकि रेकी शक्ति का ये पूरा एक अपना सर्कुलेशंस बना रहे हैं, उसकी एक सर्किट बना रहे हैं। तो अगर आपने अनइवन किया, तो वो सर्किट हमें काम न करेगी। तो इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शांति से समझिएगा। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, उसे भी समझिएगा और उसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़िएगा। तीसरा कैंसर। दोस्तों आज अगर पूरे विश्व में कोई अभी कोई खराब कोई बीमारी है, तो एक है कोरोना। कुछ हद तक हम उस पर थोड़ा-सा काबू पा रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई शारीरिक समस्याओं की जो बात आती है दोस्तों, तो वो है कैंसर। मैं आपको बड़े ही दुःख के साथ बताना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में जो कैंसर कैंसर हम जो सुन रहे हैं, कैंसर पूरे विश्व में जिस तरीके का अभी रिसर्च हुआ है, उस तरीके से इन टोटैलिटी देयर आर 213 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। 213 प्रकार के अलग-अलग कैंसर्स आज रिसर्च के हिसाब से मार्केट में हैं। सोचिए दोस्तों, हमें तो इतना मालूम भी नहीं है, और कैंसर बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। उनकी इंटेंसिटी अलग-अलग होती है, उनके लेवल भी अलग-अलग होते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का कैंसर है, तो सबसे पहली बात, वापस पूरा शरीर, इसका मतलब 24 पॉइंट को हम कवर करेंगे। इसके बाद आएगा कि जिस किसी भी पार्ट में कैंसर हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको मालूम है लंग कैंसर हुआ, तो इसका मतलब कि 24 पॉइंट आपने ले लिया, इसके बाद हम लंग्स पर रेकी प्रदान करेंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आपका अफ़ेक्टेड पार्ट है, जिसे अपन बोल सकते हैं कि जो असरग्रस्त पार्ट है, जहाँ पर कैंसर की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उस पार्ट पर जितना हो सके उतने ज़्यादा समय के लिए हम रेकी शक्ति को आह्वान करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 24 पॉइंट तो है ही है, प्लस कैंसर जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में हुआ है, वहाँ पर भी हम हाथ रखेंगे। इसका मतलब कि कुल मिला के आपके हो गए 25 पॉइंट। तो 3 मिनट के हिसाब से मिनिमम 75 मिनट। लेकिन वापस मैं आपको रिपीट करूँ तो दोस्तों, कि कैंसर के लिए आपको खास ये ध्यान में रखना है कि जो भी अफ़ेक्टेड पार्ट हैं, वहाँ पर जितनी हो सके उतनी ज़्यादा देर तक आप रेकी शक्ति का आह्वान करें, वहाँ पर रेकी शक्ति को आप प्रदान करें, तो वो इफ़ेक्ट हमें अच्छी मिलेगी। इसमें थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी को ये मालूम है कि कैंसर अलग-अलग प्रकार के हैं, साथ में उनकी इंटेंसिटी भी अलग-अलग है। तो कैंसर का पहला लेवल या दूसरा लेवल या तीसरा लेवल,
या चौथा लेवल जो लास्ट लेवल बोलते हैं कि जो एकदम क्रिटिकल लेवल है और इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादातर 1% व्यक्ति ही उसे महात करके एक अच्छे से वॉरियर बन के बाहर उभर आते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें फिर डेथ हो जाती है इनकी। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पहला लेवल है, तो हमारी इंटेंसिटी या तो हम जो रेकी शक्ति का यूज़ कर रहे हैं, वो उस तरीके से करेंगे। सेकंड लेवल है तो हमारी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी बढ़नी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कैंसर का पेशेंट है या तो आपको खुद को कैंसर या जो भी है, दिन में 1 बार आपने रेकी ले लिया, अगर पहला लेवल है तो। दूसरा लेवल है तो मैं चाहूँगा कि आप दिन में 2 बार रेकी शक्ति का यूज़ करें। तीसरे लेवल का है तो दिन में 3 बार रेकी शक्ति का प्रयोग करें। और अगर आप चौथा लेवल में आप हैं, तो इसका मतलब मैं चाहूँगा कि आप दिन में 4 बार रेकी शक्ति का प्रयोग करें, तो वो पक्का आपको बेनिफिट देगा, देगा, देगा। दोस्तों, मैं दूसरा थोड़ा-सा आपको डिफरेंट ये बताना चाहूँगा कि हमारा पहला प्रयत्न क्या होता है? एज़ वी आर अनदर टाइप ऑफ डॉक्टर्स, हीलर को भी एक प्रकार के डॉक्टर बोल सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा पहला प्रयत्न ये होना चाहिए कि जो रोग हुआ है, सबसे पहले हम उस रोग को कहीं न कहीं जिसे बोल सकते हैं कि हम उस रोग को कहीं न कहीं रोकने का प्रयास करेंगे। तो रेकी से पहला काम ये होगा कि उस रोग को हम पहले रोकेंगे आगे बढ़ने से, इसके बाद वो स्टेबिलिटी आ जाए, इसके बाद उस रोग को हम कम करने का प्रयास करेंगे और तीसरा पोज़ीशन जो आएगा, उस रोग से हम हमारे रोगी को मुक्त करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये हमें थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। मान लीजिए कोई ऐसा लेवल है कि जहाँ पर अब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे? तो उस दौरान दोस्तों हमारा प्रयत्न ये होगा कि हमारा जो पेशेंट है, उसे जितना हो सके उतना पेन कम हो, पेन में उसे राहत मिले और उसकी जो भी आगे की जो यात्रा है, वो शांति से खत्म हो, वो पेनफुल ना हो और ये इस दुनिया में से वो शांति से आगे की दुनिया में जाए। हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए दोस्तों। ये थोड़ा-सा सेंसिटिव मैटर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसे थोड़ा-सा आप समझिएगा, ठीक है? तो जैसे बताया लंग कैंसर है या थ्रोट कैंसर है या तो फिर जिसे बोल सकते हैं कि यहाँ की जो टीथ कैंसर होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर होती हैं या तो पेनिस कैंसर होती हैं। अलग-अलग प्रकार के कैंसर हैं, इंटेस्टाइन कैंसर्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्पेसिफिक ऑर्गन है, उस स्पेसिफिक ऑर्गन पर फिर आपको मैक्सिमम हाथों को रखना है और रेकी शक्ति वहाँ पर मैक्सिमम पसार होगी और आपको अच्छा-सा परिणाम देगी। इसके बाद दोस्तों जिसे बोलते हैं गाल पचूड़ू जिसका मतलब कि आपने देखा होगा कि कई बार गालों पे स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो उस दौरान भी आपको पूरे शरीर पर रेकी प्रसार करनी इसका मतलब 24 पॉइंट साथों साथ अब बात होगी मूलाधारा चक्र, जिसे बोल सकते हैं रूट चक्र। अब आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो मूलाधारा चक्र है, वो आइडियली अगर हम देखें तो हमारा 1 नंबर का जो चक्र है वो है। इसका मतलब कि जो लॉजिकली नीचे का पार्ट हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसे मूलाधारा चक्र बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको रेकी को पसार करना है। फिर गले में तो गले में हम इस तरीके से रेकी शक्ति को पसार करेंगे। इसके बाद जड़बे जो है अपने, तो यहाँ पर हम प्रसार करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास कितने पॉइंट हो गए? 24 पॉइंट प्लस मूलाधारा चक्र, प्लस गला और प्लस जबड़ा। तो इसका मतलब हो गया कि 1, 2, 3 और 24 पॉइंट तो 27 पॉइंट हो चुके हैं। और इसका मतलब कि 27 पॉइंट हर एक पॉइंट पर मिनिमम 3 मिनट, तो उस हिसाब से आपको रेकी शक्ति को प्रदान करना है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें ऐसा है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को दवाइयों की आदत लग जाती है, लत लग जाती है। ऐसा है जिसे हम बोलते हैं ड्रग ड्रग एडिक्शन जिसे हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई आदत लग चुकी है तो उसे अगर दूर करनी है तो वापस पूरा शरीर इसका मतलब 24 पॉइंट और इसके बाद आएगा हृदय चक्र जिसे बोलते हैं हार्ट चक्र। हार्ट का जो आगे का पोर्शन है ऐसे ही चक्र जो पीछे के पोर्शन में है। दोनों तरफ हम रेकी शक्ति को हम प्रदान करेंगे।
आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, या तो पहले दोनों हाथों को आप आगे रखें और इसके बाद दोनों हाथों को आप पीछे रखें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस आपके 24 पॉइंट और हृदय चक्र, इसका मतलब हार्ट चक्र। तो वापस अब बात हो गई आपकी कि 24 और एक 25 पॉइंट के हिसाब से आपको 3 मिनट के हिसाब से मिनिमम 75 मिनट के लिए रेकी शक्ति का आह्वान करना है। खास बात मैं दोस्तों आपको बताना ये चाहूंगा कि ये रेकी जो है वो दैनिक कितने समय तक है। तो ऑलवेज ये याद रखिए कि जब तक आपको कुछ पॉजिटिव परिणाम ना मिले तब तक आपको रेगुलर, इसका मतलब हर रोज रेकी शक्ति का आह्वान करना है। नंबर 2, आप दिन में रेकी का प्रयोग 1 बार, 2 बार, 3 बार कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके रोग की इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी, पैरेलल, क्रॉनिकनेस। क्रॉनिकनेस का मतलब ये हुआ कि कितने साल से आप इस तकलीफ में हैं। तो जितने ज़्यादा साल से हैं, जितनी ज़्यादा क्रॉनिकनेस है, जितना ज़्यादा पेन है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो कि उतनी ज़्यादा बार आपको हो सके उतनी बार रेकी का प्रयोग करना होगा। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा और एज़ अ हीलर ये आप खुद थोड़ा-सा तय करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसे इक्वेशंस नहीं है कि ये रोग हैं तो इसका मतलब दिन में आप 15 मिनट दीजिए या 2 बार दीजिए या तो 2 दिन में 1 बार दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट पर्सनल लेवल पर मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी रोग है, हर रोज़ रेकी दीजिए और जब तक आपको मिनिमम 50% भी अ, अगर उस जो रेकी जिस हेतु के हिसाब से आप रेकी प्रदान कर रहे हैं, अगर उसमें आपको सफलता न मिले, तो तब तक आपको रेगुलर रेकी देना ही देना है। 50% अगर सफलता मिलती है, इसके बाद आप अगर चाहें, तो अल्टरनेट डेज़ पर रेकी आगे लेके जा सकते हैं। फिर 80% है, तो फिर आप हफ्ते में 2 बार वगैरह-वगैरह इस तरीके की कुछ फ़ॉर्मुलेशंस आप खुद के हिसाब से और आपके जो क्लाइंट या पेशेंट हैं, उनके हिसाब से आप उनको बना सकते हैं। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कुछ पर्सनल मैटर है कि आज ये जो आप खुद इसे तय करेंगे कि किस तरीके से आपको रेकी शक्ति का प्रयोग करना है। इसके बाद क्रमवार जिसे बोलते हैं अपन, ध्रुजारी जिसे बोलते हैं। कई बार हमने ये देखा हुआ है कि जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें कांस्टेंट ध्रुजारी रहती है, वो कांस्टेंट हिलते रहते हैं, हाथ, पैर वगैरह कुछ न कुछ या तो गर्दन वगैरह हिलते रहते हैं, जिसे बोलते हैं कंपा। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको पूरे शरीर में रेकी शक्ति को प्रदान करना है। इसका मतलब कि पूरा शरीर 24 पॉइंट, साथों-साथ जब हमने वो 24 पॉइंट लिया था ना, बराबर? तो वहाँ पर कैसे चालू हुआ था? पहला पॉइंट अपना था, ये 1 नंबर था, शुद्धिकरण के प्रोसेस में साधना के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था। इस तरीके से जो पहले 1 से 6 पॉइंट थे, वो सभी पॉइंट को आपको रेकी शक्ति प्रदान करनी है। ऐसा रहेगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 पॉइंट प्लस वापस जो पहले 6 पॉइंट थे उसका भी रिपीटेशन, तो ये हो गए टोटल तुम्हारे 30 पॉइंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 30, हर एक पर मिनिमम 3 मिनट, 90 मिनट, डेढ़ घंटे के लिए कंपल्सरी आपको रेकी शक्ति प्रदान करनी है। अब बात ये है कि दोस्तों कि यार आलाप हम डेढ़ घंटा तो नहीं निकाल सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप डेढ़ घंटे को स्प्लिट आउट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट या आधा घंटा या पौना घंटा आपने सुबह रेकी का प्रयोग किया और फिर बाकी के पौने घंटे के लिए आपने बाद में प्रयोग किया। लेकिन ज़्यादातर मैं ये चाहूँगा दोस्तों कि जब हम नॉर्मली जो साधना करते हैं, क्लींजिंग की प्रोसेस होती है, उसे स्प्लिट करें तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक रोग के लिए जब रेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो मैं ये दिल से चाहूँगा कि उसे सिंगल सिटिंग में, एक ही सिटिंग में हो सके तो निपटाइए। तो डेढ़ घंटा पूरा एक साथ आप करने का प्रयास कीजिए। हाँ, उस दौरान आप ये कर सकते हैं कि आप या तो आपका जो भी पेशेंट है, वो थोड़े आरामदायक तरीके से वो बैठ पाएँ या लेट पाएँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या तो फिर अगर हो सके तो कपड़े वगैरह भी थोड़े से खुलते रखें कि जिसकी वजह से पहनावे में आपको दिक्कत ना हो, बॉडी कहीं पर स्टीफ ना हो जाए। लेकिन हो सके तो उसको एक साथ ही उसका प्रयोग कीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा टॉन्सिल्स। ज़्यादातर बच्चों की ये तकलीफ होती है। कुछ आइसक्रीम वगैरह खा लिया, ठंडे ठंडी कोई चीज़ खा ली, तो ब तुरंत बात हो जाती है टॉन्सिल के लिए। डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं, साहब ये टॉन्सिल हो गई है।
तो अगर हम मान लीजिए काकड़ा या जिसे बोलते हैं टॉन्सिल्स जो यहाँ पर आता है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है? तो रेकी कैसे प्रदान करेंगे? जो पहले 3 पॉइंट थे अपने, आँख, कान, टेम्पल्स, ये 3 पॉइंट और जबड़े, जो यहाँ पर इसका मतलब इन टोटलिटी अब 4 जगहों पर आपको रेकी प्रदान करनी है। वापस 1 पॉइंट के लिए मिनिमम 3 मिनट, तो फोर्स राइज़ा 12 मिनट्स, तो मिनिमम 12 मिनट के लिए आप रेकी का प्रयोग करेंगे। अब आगे की बात है, ये भी एक बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है कि वो ज़्यादातर हम एज़ अ हीलर, एज़ अ प्रोफेशनल हीलर, हमारे पास ये ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई लोगों को कैफ़ी द्रव्य जिसे बोलते हैं कि कुछ चरस, गांजा या दारू वगैरह कुछ ऐसा पी लिया, तो वो एक बार चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद हमें कुछ उसे उतारना है, जैसे मान लीजिए भांग हाँ जी, शिव जी का प्रसाद भांग। तो ये भी केसेस आते हैं, महाशिवरात्रि के दिन तो लोग बहुत सारे ले लेते हैं, इसके बाद उनको कोई भान नहीं रहता, उनमें कुछ सेंस नहीं होती हैं और फिर घर वाले तुरंत दौड़ के आते हैं, या तो फ़ोन पर हमें हमसे बात करते हैं या उनकी फ़ोटोग्राफ वगैरह या तो वीडियो हमें भेज देते हैं और फिर हम उनको डिस्टेंस लेवल पर भी रेकी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई चीज़ हो गई है, अभी बीच में ही एक बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की को कोई होगा, कोई उसका बॉयफ्रेंड या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसी गलत चीज़ खिला दी थी और उसके साथ कुछ दुष्कर्म करने जा रहे थे, लेकिन आस-पड़ोस में से किसी ने वो देख लिया होगा और उस लड़के को तो भगा दिया था और फिर उस लड़की के लिए मेरे पर फ़ोन आया था कि साहब ऐसा है, तो कैसे भी करके उसको फटाफट जो भी हैं, जो ये कैफ़ हैं या तो जो भी ये चीज़ उसके शरीर में जा चुकी हैं, वो फटाफट निकल जाए, डिटॉक्सिफ़िकेशंस की क्रिया हो जाए, टॉक्सिन्स सारे के सारे निकल जाए और ये लड़की अपनी सही अवस्था में आ जाए। तो हमने वो प्रयोग किया था, जिसमें तुरंत ही हमें रिज़ल्ट मिला था। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी चीज़ हो चुकी है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, सिर के जो हमारे 1 से 3 नंबर के पॉइंट हैं, उस पर हम सबसे पहले रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मणिपुर चक्र, जिसे बोलते हैं सोलार प्लेक्सस। सोलार प्लेक्सस का मतलब हुआ कि जो 3 नंबर का अपना चक्र है वो। देन स्वादिष्ठान चक्र, जिसे बोलते हैं हरा चक्र, जो 2 नंबर का अपना जो चक्र है वो। वहाँ पर रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब 1 से 3 पॉइंट, मणिपुरा चक्र एंड द स्वादिष्ठाना चक्र। तो टोटल 5 जगहों पर हमें रेकी शक्ति का प्रयोग करना होगा। तो मिनिमम 15 मिनट्स के लिए हम हमारी रेकी शक्ति का प्रयोग चालू रखेंगे। ये भी एक बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न जो हमारे पास आता है वो है गर्भावस्था। जब भी चाइल्ड कंसीविंग जो स्टेज हो जाती है उसकी बात है। गर्भावस्था में बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आप सभी को मालूम है। कई बार ऐसा होता है कि अंदर का पानी कम हो जाता है, बच्चा नीचे चला जाता है या बच्चे की पोजीशन चेंज हो जाती है या तो फिर जो नाड़ होती है वो कहीं पे फिट हो जाती है गले के आस-पास वगैरह-वगैरह। ऐसे कुछ कॉमन प्रश्न है कि जहाँ पर हमने ये देखा हुआ है कि बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस या तो डिफिकल्टीज़ पेशेंट्स में, लड़कियों में आती हैं, जिन्होंने गर्भ को धारण किया है, चाइल्ड कंसीव किया है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तो सबसे पहले हम रेकी कहाँ प्रदान करेंगे? हार्ट चक्र, जिसे बोलते हैं हृदय चक्र। हृदय चक्र का मतलब हुआ हमारा 4 नंबर का जो भी है चक्र वो। इसके बाद मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस, इसके बाद आएगा स्वादिष्ठान चक्र, हारा चक्र, इसके बाद आएगा मूलाधारा चक्र, रूट चक्र, इसके बाद गर्भाशय इटसेल्फ, जहाँ पर गर्भ को रखा है। इसके बाद हमारे जो 1 से 24 नंबर के पॉइंट थे, उसमें से पॉइंट नंबर 5 और जो हमारे घुटने होते हैं, वहाँ पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हुआ हृदय चक्र, मणिपुरा चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र, मूलाधारा चक्र, गर्भाशय, पॉइंट नंबर 5 एंड द नीज़। इसका मतलब टोटल 7 जगहों पर हमें रेकी शक्ति का प्रयोग करना है। वापस मिनिमम 3 मिनट के हिसाब से 21 मिनट के लिए हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैं आपको खास बता दूँ कि 3 मिनट की जो बात है वो मिनिमम है, तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हो सके
हर एक पॉइंट पर आप 5 मिनट के हिसाब से ही आप रेकी शक्ति का प्रयोग करें, तो अच्छा-सा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप 3 मिनट के हिसाब से करते हैं, आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप सिंबल मानसिकता से ड्रॉ कर रहे हैं, आप अफ़र्मेशंस बोल रहे हैं, उसको थोड़ा-सा विजुअलाइज़ कर रहे हैं, तब तक 3 मिनट हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि एक चक्र से दूसरे चक्र में जाते-जाते या तो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जाते-जाते कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आपकी जो अ, फ़ोकस होती है, वो फ़ोकस थोड़ी-सी डेविएट होती है इनिशियल लेवल पर। तो बेटर है कि आप 5 मिनट के लिए रेखीय शक्ति का प्रयोग करें कि जिसकी वजह से अगर इनिशियली फ़ोकस आपकी डेविएट हुई हो, तो बाद में 1 मिनट के बाद या जो भी वो स्टेबलाइज़ हो रहा है, तो कंफर्टेबली, कंसिस्टेंटली वो 3 मिनट के लिए आप वहाँ पर रेखीय शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अच्छा मैं ख़ास आपको बता दूँ कि जो लोगों ने पहला लेवल किया होगा, उनको चक्र के बारे में नहीं मालूम होगा क्योंकि चक्र के बारे में ज़्यादातर हम बात करते हैं सेकंड या थर्ड लेवल। तो उनको मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा अपैरेंटली मैं बताना चाहूँगा प्राइमा फेसी लेवल पर। तो दोस्तों, हमारे शरीर में टोटल 7 चक्र होते हैं, जो अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, तो हमारा पहला चक्र होता है, वो है मूलाधारा चक्र। मूलाधारा चक्र का मतलब हुआ कि जो हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है, वो। तो मूलाधारा चक्र, वो सेक्सुअल ऑर्गन वाला पोर्शन होगा। इसके आप थोड़ा बराबर ऊपर आएँगे, तो वहाँ पर आएगा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जैसे हम बोल सकते हैं कि वो हमारा जो नाभि होता है बेली पॉइंट जो होता है, वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र वहाँ पर आता है। स्वादिष्टान चक्र से थोड़ा-सा ऊपर अगर हम जाएँ, तो वहाँ पर मणिपुरा चक्र, इससे थोड़ा-सा हम ऊपर चले, जो लेफ्ट साइड जो हार्ट होता है ना, उसके बराबर पैरेलल आप बीच में आ जाएँ, तो वहाँ पर हृदय चक्र या तो अनाहत चक्र। इसके बाद गले का जो पोर्शन है, जिसे हम बोल सकते हैं विशुद्धा चक्र। इसके बाद जो थर्ड आई है, दिस वन ब्रो, दोनों ब्रो के बीच वाला पोर्शन, जिसे बोलते हैं थर्ड आई या तो आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं, ये वाला पॉइंट आएगा। और इसके बाद जो शिखा होती है हमारी, जिसे बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। तो लॉजिकली अगर हम बात करें, तो सबसे पहले नीचे सेक्सुअल ऑर्गन, तो पॉइंट नंबर 1 दैट इज़ द मूलाधारा चक्र, या तो आप उसे रूट चक्र भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो बेली बटन पॉइंट है, वहाँ पर आप आएँगे तो स्वादिष्ठाना चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र का मतलब हुआ हारा चक्र। इसके बाद आप थोड़ा-सा ऊपर आएँगे तो वहाँ पर आएगा मणिपुरा चक्र, जिसे बोलते हैं सोलार प्लेक्सस। इसके बाद हृदय के बराबर सामने हमारा जो आएगा चक्र, उसको बोलते हैं हृदय चक्र या तो हार्ट चक्र या तो अनाहता चक्र। इसके बाद जो गले पर आता है, उसे बोलते हैं विशुद्धा चक्र। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का पॉइंट आएगा आज्ञा चक्र, और इसके बाद आएगा सहस्त्रार चक्र शिखा वाला पॉइंट। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, तो आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा रहेगा दोस्तों कि मैं तो बात कर रहा हूँ मणिपुरा चक्र, अब आपको एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम कि मणिपुरा चक्र कहाँ पर है। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब के वीडियो में जो 21 दिन की साधना वाला जो वीडियो है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस वाली जो बात है, अगर उस वीडियो को आप देखेंगे, तो वहाँ पर जो-जो पॉइंट्स मैंने बताए, वहाँ पर अगर उस वीडियो में देखेंगे, तो मणिपुरा चक्र जहाँ पर है, वहाँ मणिपुरा चक्र करके मैंने आपको थोड़ा-सा इंटिमेशन दिया हुआ है। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे से बेझिझक होके बात कीजिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आई की प्रॉब्लम, आइज़, आँखों की जो भी तकलीफ़ें होती हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ें, जैसे आँखों का सूखना, जिसे बोलते हैं ना कि पानी कम हो जाता है, या तो उनकी अंदर की नर्व्स जो होती है वो सूखने लगती हैं, आँखों की चश्मे की तकलीफ़ें हो जाती हैं, या कैटरेक्ट की तकलीफ़ होती है, या तो रिफ्लेक्टिव एरर्स की तकलीफ़ें हैं। आँख के लिए किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, तो क्या करेंगे? जो पहले पॉइंट थे अपने, वो पहले पॉइंट में से कौन-कौन से पॉइंट लेंगे? पॉइंट नंबर 1 आँख पर हाथ रखेंगे, पॉइंट नंबर 2 कान पर हाथ रखेंगे, पॉइंट नंबर 5 और जो अपने फीट्स हैं, तलिया बोलते हैं, जो पैरों के जो तले होते हैं, वहाँ पर या तो आप एक साथ हाथ रख सकते हैं, या तो दोनों पैरों पर अलग-अलग तरीके से आप हाथों को रख सकते हैं। तो तलवों पर आपको हाथ को रखना है। तो ये वापस हो गए आपके मिनिमम 4 पॉइंट, और अब हम 5 मिनट अब मैं बोलूँगा। तो 4 पॉइंट और 5 मिनट के हिसाब से आपको 20 मिनट के लिए वहाँ पर एक ही शक्ति का प्रयोग करना रहेगा।
बड़ा ही कॉमन सा तकलीफ है, हेडेक, या तो जिसे बोलते हैं आधा सीसी। तो ये एक बड़ी ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारे 1 से 6 पॉइंट हैं, जो 24 पॉइंट वाले हैं उसमें से मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले 6 पॉइंट हैं, वो पहले 6 पॉइंट और हृदय चक्र, इसका मतलब जो हार्ट चक्र है, वहाँ पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि एपिलेप्टिक जो भी पेशेंट्स होते हैं, जिनको एपिलेप्सी है, या गुजराती में जिसे बोलते हैं फेफड़ू या वही आना, तो जो अचानक बॉडी स्टीफ हो जाती है, वो ध्रुजता है और वो ऑल ऑफ सडन गिर जाता है, या मुँह में से कई बार फ़ीन भी कई बार निकलता है। तो अगर इस टाइप की कोई समस्या है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे सिर के जो भी हमारे 1 से 6 पॉइंट हैं। तो 1 से 24 पॉइंट में से जो पहले 6 पॉइंट हैं, वो पहले 6 पॉइंट और इसके बाद आएगा मणिपुरा चक्र, जिसे बोलते हैं सोलार प्लेक्सस। तो वहाँ पर मैं दोस्तों थोड़ा-सा आपको एक बात भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पर मैंने आपको बोला कि जैसे कि बात है मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस। तो सोलार प्लेक्सस के लिए जो 1 से 24 पॉइंट हैं, उसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आगे के पार्ट में भी सोलार प्लेक्सस का 1 पॉइंट आएगा और पीछे के पार्ट में भी सोलार प्लेक्सस का 1 पॉइंट आएगा। तो जब हम बात करते हैं सिर्फ सोलार प्लेक्सस ऐसा बोलूँ, तो इसका मतलब दोनों बात आ जाएगी। आई मीन जैसे आगे के पार्ट में भी आएगा, पीछे के पार्ट में भी आएगा। जब भी हम चक्र के बारे में बात करें, तो खास कृपया आप ध्यान दीजिएगा कि चक्र में आगे के पोर्शन में भी हम हाथ रखते हैं और उसके बाद पीछे के पोर्शन में भी हाथ रखते हैं। तो उस हिसाब से चक्र हम बोलते हैं एक, लेकिन आपको हाथ 2 अलग-अलग जगहों पर रखना होता है। तो इसको थोड़ा-सा आप ध्यान से समझ के कीजिएगा। कई बार कई लोगों को दोस्तों होता है मोशन सिकनेस, कि कोई किसी भी मोशन में आ जाते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता, वॉमिटिंग हो जाती है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि चढ़ान होती है, ढलान होती हैं, या नदी या तो पानी में से कहीं पे गुज़रना, या तो हवा में हवाई सफ़र है या ऐसा कुछ है। तो कई लोगों को मोशन का मतलब हुआ जो नॉर्मल तरीके से ट्रैवलिंग नहीं करें, कुछ डिफरेंट तरीके से करना है। तो उस दौरान उनको कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती है। और उस दौरान क्या होता है दोस्तों कि उनको वॉमिटिंग फीलिंग आती है, कई बार वो वॉमिट भी कर लेते हैं, चक्कर आ जाते हैं, या वीकनेस सी फील होती है, या तो साँस को लेने में कई बार उनको तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे किसी भी प्रकार में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लीवर पर रेकी प्रदान करेंगे, और जो सिर है, इसका मतलब जो पहला जो 6 पॉइंट है, वो पहले 6 पॉइंट में हम रेकी शक्ति को हम प्रदान करेंगे। वापस मैं बता दूँ सीक्वेंस को आपको नहीं ब्रेक करना है। लीवर बोला तो पहले लीवर ही होगा, इसके बाद 1 से 6 पॉइंट, 1 से 6 का मतलब भी हुआ पहले पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। अब इसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ेंगे। ये आपको खास ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरा थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि कैफ़ी द्रव्य की जो बात है, जो 8 नंबर की बात थी, तो वहाँ पर उस दौरान उस व्यक्ति ने वो पिया हुआ है और उसकी हम डिटॉक्सिफ़िकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो तो सिर्फ़ उसी टाइम के लिए बात होगी, ठीक है? 1 दिन 1 दिन के लिए ही हमें उसको देना है रेकी शक्ति, फिर बार-बार नहीं देना है। फिर अगर हम बात करें कि गर्भावस्था, तो जब तक रिज़ल्ट ना मिले तब तक, फिर ऐसे ही है आँखों की समस्या, तो जब तक रिज़ल्ट ना मिले तब तक हम करेंगे। बराबर? तो ऐसे-ऐसे पॉइंट्स हैं। अब जैसे फेब्रुअर और मई के बारे में अगर हम बात करें, वापस 12 नंबर की जो बात है उसके लिए अगर हम बात करें, तो उसमें ये होता है दोस्तों कि स्पेसिफ़िक उस टाइम पे जो तकलीफ़ हो गई, उस दौरान आपको खास ध्यान रखना है कि उसके मुँह में कहीं पर भी आपका हाथ नहीं जाए, ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि उस दौरान सभी पॉइंट्स को करने का प्रयास मत कीजिएगा। आप स्टार्ट कीजिए, जैसे कि सिर से 1 से 6 नंबर के पॉइंट है, वो धीरे-धीरे आप चालू कीजिए। मान लीजिए आप 3 नंबर के पॉइंट पर अगर वो व्यक्ति रिलैक्स हो गया, नॉर्मल हो गया और आँखें खुल गई और वो नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, तो उसे सबसे पहले शांति से उठाकर अपने बिस्तर पर सुलाइए, पानी वगैरह पिलाइए, और इसके बाद शांति से आधे घंटे, 1 घंटे के बाद ही उसकी रेकी वापस चालू कीजिएगा। क्योंकि तब तक उसके बॉडी में बहुत ही वीकनेस होगी और बेसिकली आप खुद भी उसको सही ढंग से रेकी प्रदान नहीं कर पाएँगे। तो आप थोड़ा-सा ऐसा कीजिएगा। अब बात ये है कि स्पेसिफिक उस टाइम उससे तकलीफ हो गई, आपने रेकी प्रदान कर दी, लेकिन कई लोगों को ये डिसीज़ होती है। तो इसका मतलब कि वो फ्रीक्वेंटली उनको ये ऐसे अटैक्स आते रहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर उनको रेगुलर बेसिस पर आपको रेकी प्रदान करनी है, ठीक है ना? लेकिन जब भी उनको ऐसी अटैक आए
इस दौरान थोड़ा-सा केयरफुल होके आप रेकी शक्ति का उपयोग कीजिएगा। ये आप भूलिएगा मत। ऐसे ही मोशन सिकनेस, मोशन में है, दिक्कत हो गई, तो वापस आप रेकी देना तो चालू करें, लेकिन जैसे वो रिलैक्स होता है, इसके बाद आधे घंटे, 1 घंटे के बाद ही उनको रेकी दीजिए। और इनकी ये रूटीन की तकलीफ है, तो उस दौरान आपको ये करना है कि जैसे ये तकलीफ उनकी कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पर उस इंसान को रेकी प्रदान करनी है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप सही ढंग से समझ पा रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो हम इसी सीरीज़ में वापस आगे बढ़ते हैं। वापस कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हमने कई बार ऐसा सुना हुआ है कि खाने में कोई गलत चीज़ आ गई, फूड इन्फेक्शन हो जाता है अपने को कई बार। कुछ ऐसा द्रव्य, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसी चीज़ अपने खाने में आ जाती है जिसकी वज़ह से वो ज़हरी हो जाता है और हमारे बॉडी में कुछ न कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रिएक्शंस हम देख पाते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ है, तो ख़ास ध्यान रखिए, सबसे पहले हृदय चक्र, वापस मैं बता दूँ, चक्र शब्द आ रहा है, इसका मतलब आगे भी एक बार आप हाथ रखेंगे 5 मिनट के लिए और ऐसे ही पीछे ही हाथ हाथ रखेंगे 5 मिनट के लिए। हृदय चक्र का मतलब ये हो गया। इसका किसी भी चक्र के लिए आपको 2 बार वो प्रयोग करना होगा। सबसे पहले हृदय चक्र, इसके बाद मणिपुरा चक्र, इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र और वापस जो 1 से 24 पॉइंट हमने किए थे, उसमें से 20 नंबर से लेके 23 नंबर के जो पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंटों को आपको कवर करना होगा। ठीक है दोस्तों? तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, तो उसमें आप इस तरीके से रेकी प्रदान करेंगे, लेकिन ये चीज़ हो गई टेम्पररी क्योंकि जैसे ही वो टॉक्सिन बाहर निकल गई, बात खत्म हो गई। फिर इसके बाद हमें उनको रेकी रेगुलर बेसिस पे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हम 1 बार उनको देंगे। 1 या 2 बार, जब तक ये हमें रिज़ल्ट ना मिले, तब तक हम उनको रेकी इस तरीके से प्रदान करेंगे। दूसरी बात, जो 15 नंबर की प्रॉब्लम है, तो जिन लोगों का कंस्टिपेशन है, कब्ज़ियत है, उनकी मैक्सिमम तकलीफ़ें हरस, मसाज जिसे बोलते हैं पाइल्स या फिशर, ये तकलीफ़ें होती ही होती हैं। और मुझे नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन आज ये तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही कॉमन दिख रही है। आप नहीं मानेंगे, लेकिन एज़ अ रेकी हीलर अगर मैं बात करूँ प्रोफ़ेशनल रेकी हीलर के हिसाब से, तो मेरे पास जितने भी केस आते हैं, इसमें से तकरीबन 75% लोग जिनको कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कब्ज़ियत की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो अलग बात है कि अ, उसको कैसे दूर किया जाए नॉर्मल तरीके से कि जी पानी ज़्यादा ले या तो खाने में थोड़ा-सा ध्यान रखे या हमारी जो रूटीन लाइफ़ है, जो थॉट प्रोसेसेस हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि जो हमें कहीं न कहीं ये अफ़ेक्ट करती रहती हैं। तो ठीक है, कब्ज़ियत को हम अभी साइड में रखते हैं, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को पाइल्स हो गया, फ़िशर हो गया, ऐसा हो गया है, तो सबसे पहली बात, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जगह पर उसे रेकी प्रदान करेंगे और वो क्या है मालूम है? हमारा 24 नंबर का पॉइंट और वहाँ पर हम रेकी शक्ति को प्रदान करेंगे। तो वो जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, करोड़रज्जु, उसके बराबर लास्ट वाली जो पॉइंट है ना, वहाँ पर हम रेकी शक्ति का मैक्सिमम प्रयोग करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या तो 40, 45, 50 के ऊपर जिनकी आयु हो चुकी होती है, उनकी ये नॉर्मल तकलीफ़ें, जॉइंट पेन, तो उनको आर्थराइटिस जिसे बोल सकते हैं, ये बड़ी ही नॉर्मल सी बात है आज के ज़माने में। एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पर आज इस सेशन में मैंने सारे के सारे कॉमन जो तकलीफ़ें हैं, जनरल जो मुझे 60-70% ज़्यादातर मुझे जो लोग जिससे मिलते हैं, मैंने आज सिर्फ़ उन्हीं के बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो आर्थराइटिस अगर किसी को है, तो आप कहाँ पर रेकी प्रदान करेंगे? नंबर 1 घुटना, नीज़ पर हम देंगे। इसके बाद किडनी और इसके बाद जहाँ पर भी आपको जॉइंट पेन है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर है जॉइंट पेन, तो हम यहाँ पर रेकी प्रदान करेंगे। अगर आपको रिस्ट में तकलीफ है, इट्स अ काइंड ऑफ जॉइंट, तो हम यहाँ पर रेकी प्रदान करेंगे। एट द सेम टाइम शोल्डर जॉइंट है, तो हम यहाँ पर रेकी प्रदान करेंगे। तो जहाँ भी आपकी जॉइंट की तकलीफ है, चाहे वो आपकी नीज़ हैं, चाहे वो आपके एंकल हैं या जो भी है, तो वहाँ पर भी हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। वापस मैं बता दूँ कि कभी भी दोस्तों जहाँ पर मैंने ये बोला कि असरग्रस्त या तो अफ़ेक्टेड एरिया जो है, वहाँ पर नॉर्मल जो आप रेकी देते हैं, उससे ज़्यादा रेकी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा। वहाँ पर हो सके उतनी ज़्यादा रेकी शक्ति का प्रयोग कीजिएगा आप, तो परिणाम आपको बड़ा ही अच्छा मिलेगा। नॉर्मली
बीइंग हिंदू कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा हुआ है कि हिंदू संप्रदाय की बात करें तो ज़्यादातर जो भी तीर्थ होते हैं, धार्मिक जो भी स्थल होते हैं, वो ऊपर-ऊपर होते हैं। पर्वत पर या ऐसी कोई जगह पर होते हैं जहाँ पर अपन को एडवेंचर ट्रिप करके जाना पड़े। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ऐसा करते हैं तो वो घोटलेबाज जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि वो अपने पीछे का जो स्काल्फ जो वाली जो मसल्स होती है ना, काल्फ वाली, वो एकदम स्टिफ़ी हो जाती हैं, एकदम कड़क हो जाती है और इट्स अ पेनफुल एकदम पेन हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ज़्यादा चलना है या एडवेंचर ट्रिप करना है या तो ढलान वगैरह कुछ है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादातर रहती है। तो अगर ऐसी कोई तकलीफ हो गई है, तो जो स्वादिष्टाना चक्र है, जिसे हम हारा चक्र बोलते हैं, वो हम आगे-पीछे दोनों तरफ हम रेकी प्रदान करेंगे पैरेलल। जहाँ पर आपको स्वेलिंग इस टाइप की आ चुकी है, वो असरग्रस्त भाग जिसे बोलते हैं अफेक्टेड एरिया जो है वहाँ पर और किडनीज़ पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है? फिर कई लोगों को हाथों की तकलीफ़ें होती हैं, फिर शोल्डर की तकलीफ़ें होती हैं, कंधे की तकलीफ़ें जो होती हैं, तो उस दौरान जो भी अफेक्टेड एरिया है वो प्लस हार्ड चक्र, वहाँ पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हमारी जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। जिसे बोलते हैं कि बोन ब्रेक हो जाना हमारा या तो फिर हम कई बार जिसे बोलते हैं कि कहीं पे फायर वगैरह है तो वो हम कहीं पे बर्न हो जाते हैं, ठीक है? या तो फिर कहीं पे कुछ हमें कट लग जाती है, जिसे बोलते हैं कि कुछ काम कर रहे थे और वहाँ पर अचानक कट लग गई बॉडी में, ऐसा कोई भी पार्ट है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी अफ़ेक्टेड एरिया है, वहीं पर रेकी शक्ति का प्रयोग करना है। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मेरी फ्रैक्चर हो गई है, तो सिर्फ़ रेकी शक्ति को हम यहाँ पर हम प्रदान करेंगे। अगर ये पार्ट मेरा बंद हो चुका है, तो हम यहाँ पर रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ कट लग गई है, तो हम यहाँ पर रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जो भी अफ़ेक्टेड एरिया है, जो भी अफ़ेक्टेड ऑर्गन है, जो भी प्लेस है, वहीं पर हम रेकी शक्ति का मैक्सिमम प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब बात आती है कई बार बहरेपन की, ऐसा हो जाता है ज़्यादातर लोगों को ये तकलीफ़ें हो जाती हैं कुछ उम्र के बाद। कई लोगों को ऐसा होता है कम सुनाई दे रहा है, कान की नस जो होती है वो सूखने लगती हैं या तमरे बोलते हैं या तो कुछ आवाज़ें आती रहती हैं कॉन्स्टेंट, ऐसा हो जाता है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की अगर आपकी तकलीफ़ है, तो कान के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कान पर रेकी को प्रदान करना है। इस तरीके से शांत से एकदम रिलैक्स होके, ठीक है? देन कई लोगों की ये तकलीफ होती है, टंग की तकलीफ होती है, जीभ की तकलीफ होती है कि जिसकी वज़ह से वो सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं। अपन जिसे बोलते हैं कि वो तोतड़ापना जिसे बोलते हैं। तो जिनको ऐसी कुछ भी तकलीफ है, सही ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैरों के तलवे पर रेकी शक्ति को प्रसार करना है और आपको परिणाम मिलेगा। दोस्तों, विश्वास रखिएगा कि इस तरीके से अगर आप चाहेंगे, तो पक्का आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर आप ये मानते हैं और चाहते हैं कि मैंने आज रेकी किया, आज के आज परिणाम मिले, तो वो गलत होगा। थोड़ा-सा टाइम लगेगा। आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। धीरज रखिएगा, ईमानदारी के साथ, श्रद्धापूर्वक और स्वस्थतापूर्वक अगर आप रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये तो पक्की बात है। नाउ वापस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मुझे गुस्सा आ जाता है, एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है। मैं अचानक चिड़चिड़ापन मेरे में बहुत आ जाता है। ये बहुत सारी ऐसी जो कॉमन प्रॉब्लम हैं, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हम क्या करेंगे, हमारा मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र जो है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो नेवल है, उससे ऊपर वाले पोर्शन पर हम रेकी को आगे बढ़ाएँगे, रेकी को प्रसारित करेंगे, आगे भी करेंगे, पीछे भी करेंगे और इस हिसाब से आपको परिणाम मिलते रहेंगे। कई लोगों को छाती के भाग पर, यहाँ पर कुछ ट्यूमर सा हो जाता है, गाँठ वगैरह हो जाता है, तो सिर्फ़ छाती के भाग पर ही हम रेकी शक्ति को प्रदान करेंगे या तो जहाँ पर ट्यूमर है, वहीं पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करते रहेंगे। पैरों के दुखावे हो जाते हैं, पेन होते हैं, लेग पेन जिसे बोल सकते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ़ मूलाधार चक्र, जिसका मतलब कि रूट चक्र पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है? देन वापस ओबेसिटी की बात करें,
आज बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं कि जो ओबेसिटी की तकलीफ में से सफ़र हो रहे हैं। ओबेसिटी की तकलीफ़ें आज बड़ी ही कॉमन सी हो रही हैं। तो वहाँ पर वो फैट बर्न करने के लिए आते हैं कि भई ओबेसिटी कम करना है। ओबेसिटी कम करना है इसका मतलब क्या हुआ कि जो चर्बी है, जो फैट है, उसे हमें बर्न आउट करना है, उसे हमें कम करना है। तो वो कम हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जो थायरॉइड ग्रंथि होती है यहाँ पर, थायरॉइड ग्लैंड जिसे बोलते हैं, वहाँ पर आपको रेकी का प्रयोग करना है और वो अगर सेटिंग से काम करने लगी, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अब आप एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाएँगे या तो बैलेंस्ड तरीके से आप काम करेंगे। जब हमारी थायरॉइड ग्लैंड सेटिंग से काम नहीं करती है, तो कई बार ऐसा होता है कि फैट बर्न नहीं होता है और वो बढ़ता ही जाता है, इकट्ठा ही होता जा रहा है, उसकी वजह से हम कहीं न कहीं ओबेसिटी की प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उसके चंगुल में आ जाते हैं। इसके बाद मधुप्रमेह जिसे बोलते हैं डायबिटीज़, वापस डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो भी दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ ज़्यादा शुगर वाला खाते हैं इसीलिए यू आर डायबिटिक, बट आप स्ट्रेस में हैं, बहुत थॉट्स प्रोसेस कर रहे हैं, चिंतित हैं, तो भी डायबिटीज़ आपको हो सकती है। और ये तो है ही है कि इनहेरेंस में भी आ सकता है, इनहेरिटेंस में भी आ सकती है डायबिटीज़, जो भी कुछ है। बट हमें अब ये देखना है कि अगर डायबिटीज़ है तो हम कहाँ पर एक ही प्रसार करेंगे? वन इज़ द पैनक्रियाज़, स्वादुपिंड जिसे बोलते हैं और फिर लीवर। इस तरीके से हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे और हमें अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की गायनिक प्रॉब्लम है, स्त्री रोग जिसे बोलते हैं, तो किसी भी प्रकार के अगर आप गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, व्हाइट डिस्चार्ज है या तो पीरियड्स की अनइवननेस है या तो ज़्यादा पीरियड्स होते हैं या तो यूट्रस में कहीं न कहीं कोई तकलीफ़ है या तो ओवरीज़ में कुछ तकलीफ़ें हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो आपको स्वादिष्ठाना चक्र, हारा चक्र जो है वो और आपकी जो ओवरी है जिसे बोलते हैं अंडाशय, वहाँ पर मैक्सिमम रेकी को प्रदान करना है, जो आपको अच्छा परिणाम देगा। इसके बाद वापस कब्जियत जिसकी वजह से ये बात हुई थी हमारी कि पाइल्स होते हैं, फिशर होते हैं, तो कंस्टिपेशन कब्जियत, अगर कब्जियत की आपकी तकलीफ है तो आप कहाँ पर रेकी प्रदान करेंगे? मणिपुरा चक्र दैट इज़ सोलार प्लेक्सस और मूलाधारा चक्र दैट इज़ रूट चक्र। वहाँ पर हम रेकी शक्ति का मैक्सिमम प्रयोग करेंगे और फिर हम उसमें से बढ़िया-सा रिज़ल्ट ले पाएँगे। स्पॉन्डिलाइटिस ये भी आज ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम हमें दिखती हैं, जो कहीं न कहीं यहाँ पर जो मणके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस में जो गर्दन का अपना जो भाग है, पीछे का भाग यहाँ पर, इसे गला बोलते हैं, इसके बराबर पीछे का जो भाग है, उसे गर्दन बोलते हैं। तो गर्दन के पीछे जो भी अपनी जो सारा पॉइंट्स है, वहाँ पर हम रेकी को प्रदान करेंगे पैरेलल जो पीठ के जो पीछे के जो 6 पॉइंट्स हैं, जो 24 पॉइंट हमने लिया था ना, उसमें जो पीठ के जो 6 पॉइंट हैं, वहाँ पर भी हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो हमें अच्छी-सी परिणाम मिलेगी। अस्थमा, तो आज जहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि अभी ठंड की सीज़न है, तो ठंड में अस्थमा पेशेंट्स ज़्यादातर होते हैं और उनकी तकलीफ़ें ये सीज़न में ठंड जब भी हो, तो उनको मैक्सिमम तकलीफ़ें रहती हैं और अस्थमा के मैक्सिमम अटैक्स इसी दौरान आते हैं या तो फिर अगर मान लीजिए कि पॉल्यूशंस बढ़ गई, तो भी अस्थमा अटैक्स ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली बात गला, इसके बाद अपने फेफड़े, लंग्स और हार्ट चक्र, हृदय चक्र पर हम रेकी को प्रदान करेंगे। हार्ट के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, हृदय के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट बीट्स आपकी बढ़ रही हैं, हार्ट बीट्स कम हो रही हैं या तो फिर कोई नई वेन वगैरह ब्लॉकेज है या ऐसा कुछ भी या तो हार्ट की फंक्शनिंग सही ढंग से नहीं है, पंपिंग नहीं है सही ढंग से, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हार्ट की किसी भी तकलीफ के लिए मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस, इसके बाद आएगा स्वादिष्ठाना चक्र, हारा चक्र और हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। देन ब्लड प्रेशर, कई बार बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, चाहे बीपी हाई है या लो है, इसमें हम इसी तरीके से जाएँगे। सबसे पहली बात गर्दन के दोनों तरफ, इस तरीके से। ये जो अपनी गर्दन है वहाँ पर दोनों तरफ, दिस वे, गर्दन की दोनों तरफ, फिर हृदय चक्र जिसे बोलते हैं हार्ट चक्र और स्वादिष्ठाना जो चक्र है, वो स्वादिष्ठाना चक्र, आगे-पीछे दोनों तरफ।
वहां पर रेकी शक्ति का प्रयोग करने से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कोरोना, जिसकी आज तकलीफ ही है, किसी को भी नॉर्मल सर्दी हो गई, उधरस हो गई, तो भी सबको दिमाग में यही लगता है, इज अ कोविड, इज अ पॉजिटिव, ये कोरोना वाला है, ऐसा करके हो जाता है। बट जो भी है दोस्तों, अगर हम बात करें नॉर्मल के लिए, अपार्ट फ्रॉम द कोरोना, तो अगर नॉर्मल सुबह सर्दी उधरस वगैरह होता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, गले के भाग पर हृदय चक्र, इसका मतलब हार्ट चक्र, मणिपुरा चक्र, इसका मतलब सोलार प्लेक्सस, फेफड़े, लंग्स, वहां पर हम रेकी शक्ति, फिर सिर के अपने जितने भी 6 पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स, और बैक पूरा, वहां पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर स्वेलिंग आ जाती है आपकी, कहीं पर भी, कहीं पर भी अगर स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई अगर आपकी, तो हृदय चक्र, मणिपुरा चक्र, दैट इज सोलार प्लेक्सस, फेफड़े, लंग्स, स्वादिष्टाना चक्र, धारा चक्र, पित्ताशय जिसे हम बोलते हैं ब्लेडर, वहां पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो किसी भी जगह पर आई हुई सूजन कम हो जाएगी। बैक एक, हर एक एज के व्यक्तियों की ये कॉमन प्रॉब्लम है, बैक एक, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, चाहे वो कोई यंगर वन है, या तो मिड एज वाला है, या तो एजेड पर्सन है, बैक एक की प्रॉब्लम आजकल बड़ी ही सहज सी हो चुकी है। तो बैक एक की अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए सबसे पहली बात, मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस, देन स्वादिष्ठाना चक्र, दैट इज हरा चक्र, मूलाधारा चक्र, रूट चक्र, और पीछे का जो पीठ का पोर्शन है, बैक की जो साइड है, जो सारे के सारे 6 पॉइंट जो हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स पर आपको रेकी शक्ति का उपयोग करना है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि अब तक मैंने जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे शेयर किया, ये सारी की सारी बातें आप सभी को बड़ी ही मददरूप होगी, और आप जब भी इसका उपयोग करेंगे तो पक्का मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी सी परिणाम मिलेगी, और आप मुझे उस दौरान याद करके अच्छी सी ब्लेसिंग्स देंगे। वेल, अब बात करते हैं मानसिक तकलीफों के लिए। वापस इसमें कुछ कॉमन मैंने बात ली है। तो मानसिक जो भी तकलीफें हैं, उसमें जो कॉमन बातें वो है एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन के लिए। तो कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई विद्यार्थी हैं, तभी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जी नहीं, कंसंट्रेशन वो वाली चीज़ है कि जो बतौर रूटीन लाइफ में भी हर एक व्यक्ति को चाहिए। आज 45 साल का व्यक्ति वो अपना कुछ भी काम करता है तो उसमें भी उसे फोकस चाहिए। फोकस नहीं रहती है। आज ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम आ चुकी है, यार हमारी फोकस नहीं रहती है। हम डेविएट हो जाते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपकी ये समस्या है तो उसे दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र पर आप मैक्सिमम रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। देन आलस, हाँ, कई लोगों को ऐसा हो जाता है दोस्तों कि जैसे अभी तो ठंड की सीजन है, तो सुबह गद्दे में से बाहर ही नहीं निकलते हैं। ठीक है, वो अब ठंड की सीजन है, नहीं निकलते, वो बात अलग है, लेकिन कई लोगों की ऐसी हैबिट हो जाती है, आलसीपन उसमें बहुत होता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति में अगर आलस को दूर करना है, स्पेसिफिक एक दिन के लिए ये बात नहीं है, आलसीपन वो एक हैबिट है, हैबिट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो उस हैबिट को रिमूव करने के लिए आपको हृदय चक्र, लेफ्ट साइड, इसका मतलब कि यहाँ आप वहां पर रेकी शक्ति का उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा सा परिणाम मिलेगा। निराशा, हताशा, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, दोस्तों, ये करीबन 9 महीने में कोरोना के काल में आप नहीं मानेंगे, मैक्सिमम मेरे पास जो भी केसेस आए हैं वो डिप्रेशन के आए हैं, नेगेटिव थॉट्स के आए हैं, उनके सोशल अफेयर्स में झगड़े हो गए, तकलीफें हो गई, एक दूसरे को जो पहले प्रेम करते थे अचानक आज द्वेष हो गया, झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे, डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे थे, ऐसा था। तो जो अगर ऐसी कोई तकलीफ है जिसे बोलते हैं कि हम हताश हो चुके हैं, नेगेटिव थॉट्स आ चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो हम रेकी कहाँ प्रदान करेंगे, मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस पर, और स्वादिष्ठाना चक्र, हारा चक्र, और हमारे घुटने, नीज पर हम वहां पर रेकी प्रदान करेंगे। एक भाई साहब ने मुझे प्रश्न किया था, वैसे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ने मुझे ये प्रश्न किया कि यार आलाप, मैं ये तो समझ सकता हूँ कि चलो आपकी रेकी काम करती है,
दूसरी बात, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि अगर कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं पे पेन है, तो आप वहाँ पर अपने हाथों को रख के रेकी को प्रदान करते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके, जैसे कि ये डिप्रेशन की बात है, तो डिप्रेशन के लिए आप घुटनों पर हाथ रखेंगे, रेकी प्रदान करेंगे, वो कैसे काम करेगा? वो लॉजिक नहीं बैठता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो लॉजिकली आप यहाँ पर रेकी प्रदान करें, यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, ऐसा कुछ करें। कम से कम ये जो ऊपर का पोर्शन है, वहीं पे थॉट्स होती है ना, तो घुटनों पर रेकी प्रदान करने का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बता दूं कि हमारा बॉडी एक साइंटिस्ट की तरह काम करता है। हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, वो हर एक ऑर्गन अलग अलग इमोशंस को लेके बैठते हैं, अलग अलग फितरत को लेके बैठते हैं, ऐसा है। तो जी हाँ दोस्तों, घुटनों से हमारे नेगेटिव थॉट्स मैक्सिमम जनरेट होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जिन लोगों के घुटनों के दर्द हैं, वो लोग मैक्सिमम डिप्रेशन, मैक्सिमम नेगेटिव थॉट्स में रहते होंगे। अब थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। मैं दूसरी बात आपको बताऊं, अगर आप सी एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, अगर मैं बात करूं आपसे, आप किसी से भी शेक इन करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, शेक इन करते हैं। किसी ने नॉर्मल तरीके से सेकंड किया, किसी ने एकदम जोर लगा के सेकंड किया, किसी ने दोनों हाथों से सेकंड किया। तो मैं आपको बता दूं कि कोई नॉर्मल तरीके से करता है, इसका मतलब कि वो नॉर्मल सा बंदा है। कोई हाथों को एकदम फास्ट लेके आता है, दबा के अगर आपसे शेकन करता है, इसका मतलब कि उनकी नेचर डोमिनेटिंग है। कोई दोनों हाथ से करता है, जैसे कि एक हाथ से किया और दूसरा हाथ यहाँ पर भी रखता है, अपन ऐसा करते हैं ना, यस बॉस, ऐसा करके, इसका मतलब कि वो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर वाला आदमी है, ऐसा है। तो ये अलग अलग साइंस है दोस्तों। कोई व्यक्ति जब भी हमारे कंधों पर हाथ रखता है, तो हमें ये फील होती है कि हम सेफ हैं, वो व्यक्ति हमारे साथ है, अब हमारी जिंदगी में कोई तकलीफें नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों। तो डॉक्टर साहब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बट ऐसे ही एक साइंस है। मैं अपने किसी एक सेशन में मैं ये प्रयास पक्का करूंगा डॉक्टर साहब, कि हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में हमारे कौन से इमोशंस, कौन से फीलिंग्स अटैच हैं, ये मैं पक्का आपको बताऊंगा। और फिर आप मेरे से बात कीजिएगा तो मुझे आनंद आएगा। आपकी कोई कमेंट्स उस दौरान होगी तो मैं उसे रिजॉल्व करने का पक्का ट्राई करूंगा। वेल, थैंक्स डॉक्टर साहब कि आपने इस तरीके से मुझे कमेंट किया, तो मुझे आनंद आया कि चलो, कुछ तो है कि जब वीडियो होती है तो वीडियो के साथ व्यक्ति उसे समझता है, सुनता है और उसको अप्लाई करने का भी ट्राई करता है। थैंक्स मिस्टर डॉक्टर। मेमोरी, छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, उसकी तो मेमोरी ही नहीं है। बुढ़ाऊ हो गए, बुजुर्ग हो गए, एजेड हो गए, आजकल मेरी याद शक्ति नहीं रहती है, मेमोरी, स्मृति। वेल दोस्तों, अगर ऐसी तकलीफ है तो जो हमारे पहले दो पॉइंट है और गर्दन के दोनों तरफ, यहाँ पर रेकी शक्ति को हम प्रदान करेंगे और उससे हम अपना जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी तकलीफ है, उसे दूर कर सकते हैं। ये पक्की बात है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम किसी से विश्वास हासिल करना चाहते हैं, हमें कोई फियर है, कोई भय है, उसे हम दूर करना चाहते हैं। तो आप कहाँ पर, अपने जंघा पर आप रेकी करेंगे और घुटनों पर आप रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो आपको अच्छा सा वहां पर रिजल्ट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी के साथ विश्वास के साथ और बातचीत करना चाहता हूँ, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं किसी के साथ बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, या तो कहीं पे डमनेस फील हो रही है, डर सा लग रहा है, ऐसा कुछ भी अगर लग रहा है, तो गला, हृदय चक्र का मतलब हुआ हार्ट, मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस, वहां पर रेकी शक्ति को प्रदान करने से आपको पक्का 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 बेनिफिट मिलेगा। शांति, पीस। आज मैक्सिमम लोग जो भी मेरे पास आते हैं, उनकी यही तकलीफ होती है, यार हालांकि हमें शांति चाहिए, हमें लाइफ में पीस चाहिए, हम शांति से रहना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शांति हमारे अंदर होती है, लेकिन हम कहीं पे बाहर उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो भी है दोस्तों, नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि शांति के लिए अगर आपको जाना है तो एक हाथ आपका जो मणिपुरा चक्र है, आप वहां पर रखेंगे, और जो दूसरा हाथ है वो स्वादिष्ठाना चक्र पर रखेंगे। तो इस तरीके से आपको पक्का 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 बेनिफिट होगा। सो वन एट द मणिपुरा चक्र एंड सेकंड ऑन द स्वादिष्ठाना चक्र, तो वो आपको बेनिफिट देगा।
कई लोगों को ऐसा होता है दोस्तों कि वो अल्कोहल की खराब आदत हो जाती है या स्मोकिंग की आदत हो जाती है। ये भी बड़ी सी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है हमारे पास। तो ये जो आदतें हो चुकी हैं, जो हैबिट्स हो चुकी हैं, उसे दूर करने के लिए हमारे फेफड़ों पर, जो भी लंग्स हैं वहाँ पर, और हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर, और हमारे घुटने, नीज़ पर हम रेकी शक्ति का प्रयोग करें, तो हमें बेनिफिट मिलता है। देखो दोस्तों, अगर थोड़ा-सा लॉजिकली भी थोड़ा-सा समझेंगे, तो जहाँ पर घुटने आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं न कहीं हमारे इमोशंस के साथ अटैच है। आज कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है या तो वो हैबिचुएट हो चुका है स्मोकिंग के लिए, तो वो कहीं न कहीं अपने इमोशंस से, जिसे बोल सकते हैं कि कहीं पे हारा है। वो अपने इमोशंस को कहीं पे बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या तो वो कहीं न कहीं उनके इमोशंस ब्रेक हुए हैं। तो उसे बैलेंस करने के लिए घुटनों पर हम मैक्सिमम रेकी प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो के बाद अगर आप शांति से इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो-जो चीज़ें की, तो हर एक चक्र की एक टेंडेंसी है, हर एक हमारे बॉडी पार्ट की एक टेंडेंसी है, उसे भी आप थोड़ा-सा कॉमन से सिंक्रोनाइज़ करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि घुटने हैं, इसका मतलब कि हमारे इमोशंस उसके साथ अटैच होने चाहिए। जो व्यक्ति इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं, उसे बैलेंस करने के लिए घुटनों पर ही रेकी को हम प्रदान करेंगे। धीरे-धीरे मेरे आगे आने वाले भविष्य के जो भी कुछ वीडियोज़ हैं, उसमें मैं जितना हो सके उतना स्पेसिफिक वे से आप सभी के साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। एंड द लास्ट फॉर दिस टुडेज़ वीडियो, कई बार हमें ये लगता है कि यार मुझे ताकत ही नहीं है मेरे में, फ्रेशनेस नहीं लग रही है, एनर्जी नहीं लग रही है। तो उस दौरान हमारे पैरों के तलवे पर, देन मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस, हृदय चक्र, हार्ट चक्र, एंड द थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्रंथि पर हम हमारी रेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। वेल दोस्तों, मैं जितना भी आज मैंने कवर किया, ये था अपना पार्ट 1। इसी में थोड़ा-सा डिटेल में हम स्पेसिफिक वे से जाएँगे, अलग-अलग प्रकार के। अभी तो बहुत सारे डिसीज़ेज़ बाकी हैं जो मुझे आपसे शेयर करने हैं। तो इसके लिए पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्द आपसे शेयर करूँगा दोस्तों। तब तक आप शांति से इसका प्रयोग करें। इसके जो भी परिणाम आ रहे हैं, ये परिणामों को मेरे साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, तो मुझे बड़ा ही आनंद आएगा। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप इसका मैक्सिमम उपयोग करें, क्योंकि जितना आप उपयोग कर पाएँगे, उतना मुझे ये विश्वास है कि आपको अच्छे से अच्छी परिणाम मिलेगी। दोस्तों, हकीकत में एज़ अ रेकी गुरु, एज़ अ प्रोफेशनल रेकी गुरु, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि रेकी शक्ति में जो पावर है, वो ज़बरदस्त है। वो आपकी बिलीफ से भी बाहर हैं। आप नहीं मानेंगे कि उसकी जो पावर है वो अनंत है। आप कितनी भी खींच लें, जितनी खींच सकते हैं खींचिए। और ये कुदरती एक ऐसा तरीका है, ऐसा नायाब तरीका है, जो हमें एक ऐसा एहसास देता है, ऐसा आनंद देता है। और कोई दवा की ज़रूरत नहीं, कोई स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे एग्ज़ैक्टली लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ़ आप अपने रेकी गुरु के साथ से शक्तिपात लेकर खुद को रेगुलर बेसिस पर हील कर सकते हैं, और उसके जो परिणाम होते हैं, वो अमेज़िंग होते हैं, माइंड ब्लोइंग होते हैं दोस्तों। आज मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि करीबन पिछले 20 साल से जो मैं इस प्रोफ़ेशन में हूँ, तो मैंने ये देखा हुआ है, रेकी शक्ति की जो प्रयोग हैं, वो हमारे इमेजिनेशन से बाहर हैं। सी, इट्स लाइक अलादीन जिन, अलादीन का चिराग जैसा था ना, कि आपने उनसे जो भी कुछ माँगा, उन्होंने बोला, "हुक्म मेरे आका, यस मेरे आका", और उन्होंने उसे कंप्लीट किया। इट्स अ काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुदरत है, आप सिर्फ़ उससे माँगिए, कुदरत ऑलवेज़ तथास्तु बोलती है। आप जब भी कुछ भी माँगते हैं, कुदरत आपको वो देती ही देती है। बस एक माँगने का तरीका होना चाहिए, और हम वो तरीका यूज़ करें रेकी के ज़रिए से, रेकी के माध्यम से दोस्तों। दोस्तों, आज आप सभी से मिलकर बहुत ही आनंद आया। मैं मानता हूँ कि मैंने जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको दी, ये सही में आपको बड़ी ही मददरूप होगी, और आगे भी भविष्य में ऐसे जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशंस मैं आप सभी को देना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। तब तक मैं आलाप दूसरी आपका रेकी गुरु आप सभी से रज़ा लेना चाहता हूँ। तब तक आप सभी के सभी लोग दोस्त अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और
स्वस्थ रहें। बस यही आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है और सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने जीवन में सही ढंग से बस आगे प्रगति ही प्रगति करें। आने वाला साल आप सभी का अच्छा हो। ये 2021 का साल कुछ नई आशाओं के साथ हम लेकर आया है। हम हमारे बहुत सारी आशाओं को यहाँ पर हम फलीभूत करेंगे। 2020 जो कोरोना काल हमारा था, वो हमारा एक बुरा सपना था। वो हमारी एक पास्ट हिस्ट्री थी, बहुत ही खराब हिस्ट्री थी। अब हम 2021 को एक नए तरीके से पोर्ट्रेट करेंगे, एक नया ही चित्र बनाएँगे और उस चित्र के हिसाब से हम हमारे जीवन को जिएँगे। तब तक दोस्तों आप मुझे आज्ञा दें, आपका रेकी गुरु आलाप दोषी आप सभी का तहे दिल से वापस धन्यवाद करता है। नमस्कार दोस्तों।